चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का प्राइस रीजनेबल और मार्केट फोर्सेस की ओर से निर्धारित होना चाहिए। तेल उत्पादक देशों की ओर से जानबूझकर तेल की सप्लाई को डिमांड के लेवल से नीचे रखा जा रहा है। इस पर भारत अपनी चिंता बार बार व्यक्त करता रहा है। तेल उत्पादक देशों की कम सप्लाई से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। बयान में यह भी कहा गया कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमत हो गया है। इसे अमेरिका, चाइना, जापान और कोरिया सहित अन्य प्रमुख ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर के कंसल्टेशन से रिलीज किया जाएगा। ऐसे में कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनियां आम लोगों को दे सकती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी आ सकती है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो कीमतों का कम होना मुश्किल हो जाएगा। कच्चा तेल अभी $80 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीके जी, सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? उमंग, ये जो रिजर्व होता है ये आपातकाल के लिए सरकारें अपने पास रखती हैं। जिस तरह कोई अगर युद्ध की स्थिति हो, महामारी या और कोई आपदा होती है, उसमें इस रिजर्व का उपयोग किया जाता है। और इस रिजर्व को अब सरकार रिलीज करने का जो उसकी योजना है, तो उससे पेट्रोलियम कंपनियों को ये कच्चा तेल मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसा आपने भी बताया, 2-3 रुपए लीटर का इससे फायदा हो सकता है। उपभोक्ताओं को कीमतें कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की जी। और ये मैं भी पहले बताता रहा हूँ कि ये जो बीच में जो कीमतें लगातार बढ़ी है, उसके पीछे ये भी कि करीब 2 साल से जो ओपेक संगठन है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं, उनका संगठन है, उन संगठनों की ओर से ये उनकी मोनोपोली है और उन्होंने इसको जितनी डिमांड है पूरी दुनिया में कच्चे तेल की, उस डिमांड से नीचे स्तर में ये उत्पादन किया है। उन्होंने उत्पादन को सीमित कर रखा है ताकि उनके पास जो उपलब्ध भंडार है उसकी कीमतें बढ़ी रहे। आप जानते हैं कि जब सप्लाई जितनी डिमांड से ज्यादा अगर उत्पादन होता है किसी भी वस्तु का, तो उस वस्तु की कीमतें कम होती हैं। इसीलिए इनको पता है कि इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड बनाए रखी जाए। ज्यादा इसकी डिमांड रहेगी तो कीमतें भी ज्यादा रहेंगी, क्योंकि कोरोना काल में पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रभावित हुआ था, कम हुआ था। शिपिंग से लेकर रेलवे और जो दूसरे ट्रक माल ढुलाई के जो यातायात के साधन है उनमें कमी आई थी, तो इसकी वजह से डिमांड में कमी आई थी। तो डिमांड की कमी को देखते हुए इन्होंने उत्पादन बंद कर दिया था, कम कर दिया था और उसको नियंत्रित रखा गया था। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की मांग कम होने के बावजूद भी कीमतें बढ़ी थी, ये आप समझ सकते हैं। तो इसका जो दूसरे जो आयातक हैं देश, जहां पर उत्पादन नहीं होता है कच्चे तेल का, उन देशों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एक संगठन है, मजबूत संगठन है और उन्होंने इस बात को नकार दिया और उन्होंने अपने मुनाफे के लिए इसमें जो कीमतें हैं उसको क्रूड ऑयल की कीमतों को गिरने नहीं दिया और इसकी वजह से पूरी दुनिया में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो उनके पास रिजर्व है, जो आपातकाल के लिए रहता है, उसे रिलीज किया जाएगा ताकि कुछ राहत उपभोक्ताओं को मिल सके। उमंग जी बिल्कुल बीके जी, और अगर हम भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें तो भारत के पास लगभग 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। इसमें से 50 लाख बैरल रिलीज किया जाएगा। अब ऐसे में जिस प्रकार से आपने भी बताया कि ओपेक संगठनों से भी बात हो रही है, ओपेक और ओपेक प्लस संगठनों से, उन्होंने जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की बात टाल दी। अब आगे की स्थितियों की अगर हम बात करें, आगे भी जाकर ओपेक संगठन अगर नहीं मानते हैं तब हमारे पास क्या कुछ रास्ता रह जाएगा? क्या तब हम फिर से स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से रिलीज करने की कंडीशन में होंगे?
अब इससे ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी मुश्किल होती है। हमेशा आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध के हालात हमेशा ही बने रहते हैं। चीन जी। के साथ भी सीमा पर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, और यहाँ भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि युद्ध छिड़ सकता है। तो युद्ध या दूसरी महामारी, अभी भी कोरोना काल है, आप देखेंगे कि पूरी तरह से इससे मुक्त नहीं हुई है दुनिया। तो कोई भी आपदा आती है तो सभी देश अपने पास ये क्रूड का रिजर्व रखते हैं, और इसको पूरे रिजर्व को रिलीज करना तो मुनासिब भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि सरकार अभी इसमें से जितना जी जी रिलीज वो जी कर बिल्कुल सकती बीके है, जी, वो माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।